नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रविवार की पूजन विधि और व्रत कथा लेकर आए हैं। रविवार सूर्य देव की पूजा का वार है। जीवन में सुख शांति, धन संपत्ति, शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत किया जाता है। रविवार का व्रत करने अथवा कथा सुनने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही मान सम्मान, धन, यश, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। अब चलिए जानते हैं रविवार की व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ रखती। उसके बाद भगवान सूर्य की पूजा करके रविवार व्रत कथा सुनती और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक ही समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान्य से भी भर गया। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसन जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह पड़ोसन के आंगन में ही बंधी गाय का गोबर लाती और पड़ोसन से कुछ सोच समझकर अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू किया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भूखी रही। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर में आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्द ही उसे चारा खिलाया और पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंख फट गई। उसने तुरंत मौका देखकर बुढ़िया को पास में देकर गोबर को उठाया और अपने घर ले आई। साथ ही अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर देती और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को सूर्यदेव का व्रत करती, कथा सुनती। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने पर पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। उसके अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेजा और कहा कि सुंदर गाय को देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते हुए बहुत करुणा आई। उसी रात भगवान सूर्य देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा संपूर्ण राज्य में नष्ट कर दूंगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को प्रदान कर दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया को अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया तथा कारावास में बंद कर दिया। और फिर राजा ने घोषणा कराई कि समस्त स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के धन्य धान्य से घर भर जाते हैं। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सभी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी तुरंत ही दूर हो गए। बोलो सूर्य देव भगवान की जय हो। दोस्तों, अब जानते हैं रविवार की पूजा विधि के बारे में। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। इसके पश्चात किसी पवित्र स्थान भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से
पुष्पों से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती अवश्य करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम ह्रीं क्लीं सूर्याय नमः मंत्र का 12 अथवा 5 अथवा 3 माला जाप करें। जाप के बाद शुद्ध जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प, दुर्वा से सूर्य को अर्घ दें। इसके बाद भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, घी और चीनी खावे। साथ ही तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। इसके अलावा इस दिन नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। नमक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। रविवार को सूर्य देव की इस व्रत कथा को जो भी सुनता है अथवा सुनाता है, सूर्य देव की उस पर कृपा हमेशा बनी रहती है। बोलो सूर्य देव भगवान की जय हो। धन्यवाद।